आज होता क्या है, महाराज दशरथ कहते हैं देवी बात क्या है, साफ साफ बताओ, हम आपके साथ हैं। कहते हैं ऐसे नहीं, हम आपसे कुछ चाहते हैं। क्या चाहती हो देवी, बताओगी? तो माता कैकेयी कहती हैं ऐसे नहीं, अगर देना कुछ है तो तुम अपने सबसे ज्यादा प्रेम राम को करते हो ना, तुम राम की शपथ ले लो, सौगंध खाओ राम की कि जो मांगोगी पाओगी, तो मैं मान जाऊंगी। आज जैसे ही राम जी की सौगंध खाने के लिए बोली है माता कैकेयी, महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे महाराज दशरथ, अरे इतनी कौन सी बड़ी बात है, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, बताओ राम जी की सौगंध खाने के लिए वो भी कैकेयी बोल रही, जो कैकेयी राम जी को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, वो कह रही है बात। आज महाराज दशरथ बेचैन है, कहते हैं अरे देवी इसमें राम की सौगंध खाने की क्या बात है, अरे आप मांगो पाओगी, अरे हम रघुवंशी है, इतना तो ख्याल कर लिया होता कि रघुवंशी प्राण देंगे लेकिन कभी किसी के वचन नहीं तोड़ते हैं। अरे हम रघुवंशी हैं देवी, अरे मांगो क्या चाहिए आपको। आज कहते हैं ऐसे नहीं, पहले राम की सौगंध खाओ। और जैसे महाराज कहते हैं अच्छा हम राम जी की सौगंध खाते हैं, लेकिन अब तो बताओ क्या बात है। जैसे इतनी बात कही है, अब कैकेयी के अंदर थोड़ा बल मिला। अब कैकेयी मैया कहने लगी, अरे महाराज सुनो, हम ये चाहते हैं, आपको वो वरदान याद है ना, बहुत दिन पहले की, जब आपने हमसे कहा था मांग लेना समय आने पर, मैं वही दोनों वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। और जैसे कहा वरदान मांगना चाहती हूँ, महाराज दूसरे सोचते अरे इतने दिन नहीं मांगे, लेकिन आज कल राज्याभिषेक होने वाला है, आज वरदान मांग रही, बात क्या है आखिर। घबरा रहे हैं, लेकिन कहते मांगो देवी। तो सबसे पहले मांगा है कि अरे आपने कहा है कल राम का राज्याभिषेक होगा, तो सबसे पहला वरदान मैं यही मांगती हूँ आपसे कि जो राम का राज्याभिषेक जिस समय पर होगा, जिस मुहूर्त में होगा, तो राम जी की जगह भरत का राज्याभिषेक आपको कराना होगा। इतना मांगा। महाराज दशरथ कहते इसमें कौन सी बड़ी बात है, जैसे राम वैसे भरत। और जैसे ही दूसरा वरदान मांगा है ना, महारानी कैकेयी ने क्या कि तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। तापस भेष विशेष उदासी, तुर 14 बरस राम बनवासी। जैसे ही इतनी बात मांगा, महाराज दशरथ की आंखें फटी की फटी रह गई। आज महाराज दशरथ से कहती है राम का राज्याभिषेक हो जाए, उनकी जगह भरत का राज्याभिषेक हो जाए। और दूसरा वरदान ये मांगती हूँ कि 14 वर्ष के लिए राम को वनवास दे दो। और जैसे इतनी बात महाराज दशरथ के कानों में पड़ी है मैया, महाराज दशरथ जमीन पर गिर गए। और जैसे ही जमीन पर गिरे हैं, आज महाराज दशरथ कहते देवी रानी ये क्या मांग रही हो, जरा विचार करो। अरे राज्याभिषेक की बात है, राजा बनाने की बात है। अरे राम की जगह हम भरत को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमारे अंदर भेद नहीं है, हमरे राम लखन दुई आँखी, जैसे एक व्यक्ति की दुई आँखी होती है। आँख इस आँख में पीड़ा हो तब भी दर्द होता है, और इस आँख में पीड़ा हो तब भी दर्द होता है। अरे राम लक्ष्मण तो मेरे प्राण है, दोनों को मैं बराबर मानता हूँ, लेकिन आप ये मत मांगो रानी
कि भरत के लिए राज्याभिषेक मांग रही है तो सही है, लेकिन हमारा राम वन कैसे जाएगा? अरे वनवास ये क्या मांग लिया? आपसे हाथ जोड़ती हूँ रानी, ये वरदान तुम वापस ले ले। और जैसे इतनी बात कहती है कैकेयी कहती है, अरे अभी तो अब आपका रघुवंश कहाँ चला गया? अभी आपने कहा हम रघुवंशी हैं, अपने वचन से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन आज तुम्हारा वो वचन कहाँ चला गया देवी? आज जैसे ही महारानी कैकेयी इतनी बात कहती हैं, महाराज दशरथ कहते नहीं रानी नहीं, तू नहीं जानती है, अरे चौथे पन में हमें संतान प्राप्त हुई है। और आप जरा विचार करो, तुम तो बहुत प्रेम करती थी राम से, राम के लिए वनवास ऐसी दुर्बुद्धि तुम्हारे अंदर कैसे उत्पन्न हुई? महारानी कैकेयी कहने लगे, अरे महाराज, अरे आप विचार करो या ना करो हमें कोई मतलब नहीं है, हमने जो मांगा है आपने राम जी की सौगंध खाई है, अगर इनकार करोगे तो रघुवंश पर कलंक लग जाएगा, आपको ये वरदान तो देने ही पड़ेंगे। आज महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बस पड़े हैं। धीरे धीरे ये बात पूरे महलों में बह गई हवा की तरह। अच्छी बात फैलने में देर लगती है मैया, लेकिन अगर कुछ गलत बात है, कोई दिक्कत वाली दर्द भरी बात है, बड़ी जल्दी फैल जाती है। जैसे ही कौशल्या मैया और सुमित्रा मैया को ये बात पता चली, लक्ष्मण भैया को भी, राम जी को भी पता चला है कि कैकेयी मैया गई है कोप भवन, महाराज दशरथ भी वहां है और पिताजी वहां से आए नहीं, आखिर बात क्या है? आज सवेरे लोग जैसे ही आए कहते हैं, अरे भैया ऐसी हालत कैसे हो गई आपकी? महाराज आप बताइए क्या हुआ है, कोई कारण है? जैसे इतनी बात बताई है, आज कोई नहीं बोल पा रहा है। कैकेयी बोल उठी, अरे महाराज कायर बन रहे हैं आज, अरे राम तू ही समझा, इन्होंने हमको वचन दिया था और आज हमने वो वचन मांग लिए, वरदान मांग लिए, अब ये ऐसे कायरों की तरह पड़े हैं। अरे रघुवंशी महाराज और ऐसे पड़े हैं। राम जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया मैं आपके वचन का पालन करूंगा, बात क्या बताओ? जैसा जैसा बताया था, जो जो मांगा था यही बताया है कैकेयी मैया ने, और जैसे ही बताया। अब राम जी कहते हैं, पिताजी इसके लिए आपको दुखी होने की क्या जरूरत है? अरे हमारे लिए इससे प्रसन्नता की और कौन बात होगी? बताओ भरत राजा बनेगा, कितनी प्रसन्नता की बात है। और आपने हमें, मानो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं आपकी चतुराई महाराज, कि आप जानते हैं कि राम बड़ा है, समझदार हो गया है, और भरत अभी छोटा है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो भरत का छोटी सी अयोध्या का राज दिया है। अब मुझे कौन कहता है कुछ गलत दिया, वनवास दे दिया? अरे पिताजी जानते हैं मेरे सामर्थ्य को, पिताजी ने मुझे आज जंगल का राजा बना दिया। अरे पिता दीनमोय कानन राजू, मुझे पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और राम जी के लिए भी आज परीक्षा की बात है। धीरे धीरे ये सारी बातें फैल गई कि राम बन जा रहे हैं। लक्ष्मण भैया ने सुना, लक्ष्मण भैया कहते हैं, अरे अगर आप बन जाओगे तो लक्ष्मण को भी ले चलना पड़ेगा, और लक्ष्मण भी जाएगा। और जैसे कहा लक्ष्मण भी जाएगा, राम जी कहते हैं, अरे लखनलाल तुम राज्य में रहो, पिताजी की हालत देखो। अरे पिताजी का ख्याल रखना, तुम्हें हम नहीं ले जाएंगे। जैसे कहा तुम्हें हम नहीं ले जाएंगे, तो होता क्या है, आज लक्ष्मण भैया कहते हैं, नहीं भैया आपको हमें ले जाना पड़ेगा। आज तक इस भैया ने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांग रहा हो, आप हमें अपने साथ वन ले चलिए। आज राम जी कहते हैं, अपनी माता की आज्ञा ले लो, तो हम जरूर लेकर के चलेंगे। और जैसे सुमित्रा मैया से आज्ञा लेने के लिए इधर चले लक्ष्मण भैया, सुमित्रा मैया कहती हैं, अरे बेटा तुम क्या समझ रहे थे हम तुम्हें रोकेंगी? नहीं, अरे हम तो सब जानते हैं, कोई भले माया में आ जाए, कैसा है क्या है हम नहीं जानते, लेकिन तुम्हें पता है लक्ष्मण भैया, आज हम तुमसे कुछ बात बता रहे हैं। लक्ष्मण भैया बोले, कौन सी बात भैया? सुमित्रा मैया कहती हैं, ये जो राम जी बन जा रहे हैं, किसके लिए तुम्हें पता है? लक्ष्मण भैया कहते नहीं, अरे तुम्हारे ही लिए राम जी बन जा रहे हैं।
तुमरे ने काज राम बन जाई, दूसर है तो और कुछ नहीं। अरे तुम्हारे लिए ही राम बन जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण भैया शेष के अवतार हैं और शेष पर ही पृथ्वी टिकी है और पृथ्वी पर पाप बढ़ा है। और जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है तभी तो राम जी वन के लिए जाते हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। तो कारण तो लक्ष्मण जी ही हैं। आज लक्ष्मण जी तो जैसे ही आशीर्वाद देती हैं सुमित्रा मैया और कहती हैं, आज जैसे इतनी बात कहती हैं, और पुत्र वही धन्य है जो माता पिता की बात माने। माता पिता की आजकल बच्चे बात नहीं मानते हैं। माता पिता की बात क्यों नहीं मानते मैया? क्योंकि बचपन से संस्कार बिगड़ जाते हैं। संस्कार बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आजकल बच्चे अपने मन से हर चीज करते हैं, माता पिता की नहीं सुनते हैं। लेकिन रामायण हमें यही सिखाती है, भाई के साथ भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पत्नी का एक पति के प्रति कैसा फर्ज होना चाहिए, एक पिता का एक पुत्र के प्रति कैसा फर्ज होना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। अरे बेटे लोग भूल जाते हैं माता पिता के एहसान। अरे हमने तो जहाँ लखनऊ की सत्य घटना है, एक रिटायर्ड जज हैं, जज थे और वो जज साहब बड़े अच्छे थे। उनके 2 बेटे थे और 2 बेटे हैं और दोनों बेटे जो थे खूब मन से पढ़ाया जज साहब ने, खूब मेहनत से पढ़ाया। और वो जब सफल हो गए अमेरिका में दोनों बच्चे जॉब करने लगे। अब जब जॉब अमेरिका में करने लगे ना, तो एक दिन की बात, जो जज साहब की पत्नी थी उन दोनों बच्चों की माँ, वो एक दिन तबीयत गड़बड़ हो गई और उनके प्राण निकल गए। उनके जैसे प्राण छूटे हैं, शरीर छूटा तो हुआ क्या, जैसे शरीर छूटा तो होता क्या है, पिताजी ने जो जज साहब थे उन्होंने एक पत्र लिखा, सूचना भिजवाई, संदेश दिया जो अमेरिका में 2 बेटे जॉब करते थे कि बेटा तुम्हारी माँ की इच्छा थी, क्योंकि जिंदगी में कई बार पत्र लिख चुके थे वापस आ जाओ, बेटे लोग टाल देते थे कि अभी समय नहीं है, टाइम मिलेगा तो कभी आ जाएंगे। आज माँ चली गई है, पत्र लिखा, अब आ जाओ, अंतिम समय में कम से कम अग्निदान तो कर दो। अब पत्र पाया है तो 2 भाई हैं, छोटे बेटे ने सोचा चलो हम ही चले जाते हैं, बड़े ने इनकार कर दिया, अरे हमें जरूरी काम है, जब तुम जा रहे हो तो हमें जाने का जरूरत है, 1 लोगों से काम बन जाएगा। और जैसे इतनी बात हुई, होता क्या है, वो छोटा बेटा आया, तब तक 2-3 दिन लाश को बढ़िया रखे रहे किसी भी बर्फ में व्यवस्था में। और जब छोटा बेटा आया तो वो जज साहब बोल उठे, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? तो कहता है अरे जरूरी काम था पिताजी, इसीलिए इतनी देरी हो गई। तो जज साहब कहते हैं मम्मी की तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हारे द्वारा अग्नि संस्कार मतलब करवाना चाहती थी, तभी आपको बुलाया है। और इतने सीधे वो कुछ नहीं बोले। तो वो छोटा बेटा कहता है भाई से हमारी बात हुई थी, दूसरा आपका जो बेटा है वो कह रहा था इस बार तुम चले जाओ, मम्मी का कर दो अंतिम संस्कार, जब पिताजी मरेंगे तो हम पिताजी का कर देंगे। देखो बच्चे, जैसे इतनी बात कही है, वो पिता जज साहब जो थे उनकी ये बात दिल पर लग गई। अब दिल पर पिताजी के बात लगी तो वो बड़ा दुखी हो गए, सोचते हैं ऐसी औलाद किसी को ना दे भगवान। अब कमरे में जाते हैं और एकदम जोर से गोली चलने की आवाज आई, अपने आप अपनी हत्या कर लिए। और एक पत्र लिखे थे, उस पत्र में लिखा था, जब उस दूसरे लड़के ने पढ़ा है कि बेटा अब मम्मी मरी है तो तू आ रहा है, मैं मरूंगा तो वो आएगा, मैं ये सारा खेल ही खत्म कर रहा हूँ। अरे आज तू आ ही गया है, अगर तुझे समय मिल गया है ना तो तू आया है, तो एक साथ तू मेरा भी और अपनी माता का भी अंतिम संस्कार कर दे। तुझे दूसरे को क्यों आना पड़े, वो बिजी रहते हैं। देखो ऐसे बालक होते हैं। बताओ, जिस माता पिता ने पढ़ा करके इतने बड़े कर दिया, उन माता पिता का एहसान लोग ऐसे भूल जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, लोग सोचते हैं बेटा हमारा है, बेटी हमारे, कोई किसी का नहीं। अगर कोई आप लोगों ने देखा होगा, आपके 2 बेटे, एक को पढ़ा लिखा कर बढ़िया जॉब लग जाए, बढ़िया इज्जतदार बन जाए, और जो नहीं पढ़ा है अंत में साथ कौन देगा? जो अनपढ़ है। भले
दो चार बार भला बुरा कहे लेकिन मौके पर खाना वही देगा। और पढ़ा लिखा करके अगर बाहर भेज दियो हॉस्टल में, बाहर नौकरी करेगा, आपको कभी नहीं पूछेगा। पढ़ाई कितनी जरूरी है, पढ़ाई उतनी जरूरी है जितने संस्कार से आप जुड़े रहो। कितना भी आसमान में तरक्की पा जाओ, कितने भी ऊंचाई पर चढ़ जाओ, लेकिन ये जमीन ना छोड़ो कभी, क्योंकि जिन माता पिता ने पाला पोसा है, बड़ा किया है, उनके लिए भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो वही आज सुमित्रा माता कहती है, अरे बेटा लखनलाल, तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरा कर्तव्य है, और याद रखना तेरे होते हुए राम जी को जंगल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज जैसे ही इतनी बात कहती है माता सुमित्रा, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती युवती वही धन्य है, बेटे की माँ वही धन्य है जिसका बेटा राम जी का नाम लेता है। उनकी माँ भी धन्य है और उनका बेटा भी धन्य है। तो आज इतनी बात हुई, लक्ष्मण भैया भी तैयार हो गए। सीता जी कहने लगी मैं भी चलूंगी। अरे आप मुझे लाए हो ब्याह करके, मेरा भी फर्ज है आपकी सेवा करूं। राम जी ने सीता जी को लाख समझाया, अरे मान जाओ सीता, जंगल में चलना इतना आसान नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़े बड़े कांटे वहां पर हैं। तो आज सीता जी नहीं मानी है। फिर आज धीरे धीरे चारों ओर खबर फैल गई पूरे राज्य में कि राम लक्ष्मण सीता जी वन को जा रहे हैं। अब क्या है, इधर महाराज के सामने गुरु वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी आती है और तीनों लोगों को कैकेयी मैया के द्वारा वस्त्र प्रदान किए गए गिरवी, और जैसे वस्त्र प्राप्त करके पहनते हैं वनवासी वाले, साधु संत वाले। अब वस्त्र पहने हैं, दशरथ जी अब भी कुछ बोल नहीं पा रहे, बस कहते हैं राम को जंगल मत भेजो कैकेयी। कैकेयी को ही मना रहे हैं, कहते अरे कैकेयी आज भी विचार कर ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कैकेयी कुछ नहीं बोलती है। और जैसे ही आगे बढ़े हैं, होता क्या है, दशरथ जी एकदम खड़े हुए दौड़े हैं, एकदम से धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। आज किस प्रकार की हालत हो गई है महाराज दशरथ की, जरा विचार करो कि जिय बिनु देह नदी बिनुवारी, जिय बिनु देह नदी बिनुवारी। नदी बिनुवारी, तैसै नाथ पुरुष बिन नारी, तैसै नाथ पुरुष बिन नारी। जिय बिनु देह नदी बिनुवारी, तैसै नाथ पुरुष बिन नारी। जिस प्रकार से शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर कैसा सूना सूना लगने लगता है, वैसे ही महाराज दशरथ का शरीर मानो आज सूना सूना लग रहा है। जिस प्रकार एक नदी हो, नदी में जल ना हो तो नदी सूनी सूनी रहती है, मानो आज अयोध्या की सारी नगर सूना सूना हो रहा है। जैसे किसी पत्नी का पति परदेश कमाने के लिए चला जाए तो पत्नी अकेली रह जाती है, मानो महाराज दशरथ उसी प्रकार से सब कुछ उनके पास से छूट रहा है। आज बहुत महाराज परेशान हैं। तो होता क्या है, आज लक्ष्मण भैया उर्मिला के पास जाते हैं, कहते हैं देखो उर्मिला, आप हमें विदा करो, और विदा करते वक्त आपसे विनती है, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप वीर कन्या हो, हमारी धर्मपत्नी हो। हम ये चाहते हैं कि आप जब भी यहाँ से जाएं, हम विदा लें, आपके मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं कि उर्मिला उर्मिला विदा करो, दिन है उत्साह दिखाने का, माता ने आज्ञा दे दी है, प्रण है मेरा
आज जैसे इतनी बात हुई, आज यहाँ से जैसे ही चले हैं, होता क्या है, सारी अयोध्या की प्रजा पीछे पीछे चढ़ी है। सुमंत ने जैसे रथ पर बिठाया, मानो आज यहाँ ऐसी हालत हो गई है कि माता के छूके चरण जब रथ पर भये सवार, राजा दशरथ गिर पड़े करके हाहाकार। आज एकदम से गिर पड़े। महाराज राम उतरते हैं और उतर करके संभालते हैं, पिताजी को कहते हैं आप धीरज रखो, एक दिन सब सही हो जाएगा। अरे 14 वर्ष कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, मैं वापस आ जाऊंगा और किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका पुत्र हूँ। आज जैसे आगे बढ़े, एकदम से पूरी जनता पुकार उठी। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि बच्चे कहते थे चीख चीख, अरे जा रहे हमारे शाम कहाँ। माथे को ठोक ठोक कहते थे हमें आ जा।